आदाब, नमस्कार। कैसे टीवी देख रहे हैं आप? मैं हूं आमिर हसन, आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोनमर्ग का आज दौरा किया और आतिशज़दगी से होने वाले बड़े पैमाने पर नुकसान का जायजा लिया। आपको बता दें कि गांदरबल के मशहूर सियाती मुकाम सोनमर्ग में हफ्ते की सुबह जबरदस्त आग लगी थी और रेस्तोरां समेत 50 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई थी। हालांकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान की खबर नहीं, लेकिन इसके बावजूद सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी टीम के साथ इस इलाके का दौरा किया, नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुतासिरीन से मुलाकात की है और उनसे हमदर्दी का इजहार भी किया। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस तरह के मामले को रोकने के लिए मुतासिरीन की मदद के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की भी बात कही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आतिशज़दगी में कम से कम करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। की बात जहाँ तक है, हम कहेंगे कि इसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार है कि आज उमर साहब ने सिर्फ और हमारे एमएलए साहब ने सिर्फ इसी पे फोकस किया कि आया कि यहाँ पर जो मुतासिरीन है उनको यहाँ बुलाया जाए, उनकी बात सुनाया जाए। हमें आज अगर किसी बात के लिए यहाँ आना पड़ा, वो जो आग की वारदात यहाँ रोनुमा हुई उसके लिए, और उसी के मुताबिक उन्हीं लोगों से, उन्हीं मतलब सितमजद लोगों से हम बात करेंगे। इसीलिए खुशगवार माहौल में हमारी बात रही और जितने भी हमने अपने मसले, हमने डिमांड रखे, उस डिमांडों को इन्होंने पूरी तौर पर अजाला किया और कहा कि इमीडिएटली हम जितने भी मुमकिन हो सके आपको मदद कर दें। देखिए, आपको पता है कि यूनियन ट्रेडर्स यूनियन के जो हमारी पूरी बॉडी थी, आज हम मिले सीएम साहब से इसी रिगार्डिंग की जो इंसिडेंट हुआ आग का, इसके ऊपर सीएम साहब ने आज हमारा जो कंपनसेशन है वो भी मतलब वहाँ पे हमें आश्वासन भी दिया और उसकी उन्होंने ये भी याद दहानी कराई कि मैंने फाइल भी दस्तखत करी है आप लोगों को। तो उसके लिए हम शुक्रगुजार है सीएम साहब के। और सबसे पहले कि सीएम साहब के शुक्रगुजार है कि इस वाली कंडीशन में भी बर्फ गिर रहा है कि उसने ये हमारे पास वो आए, ये बहुत बड़ा है। बहुत अच्छी मीटिंग हुई। सीएम साहब ने हम बहुत आश्वासन दिया कि आप बनाओ, हम आपको मुआवजा भी देंगे, मटीरियल भी आप ला सकते हो, आप अच्छी तरह से बनाओ और कंक्रीट बनाओ और बाजार एक शोदार बाजार बनना चाहिए। ये सीएम साहब ने हमें विश्वास दिए। तो आपकी क्या थी कि हमें एक तो हमें रिलीफ मिलनी चाहिए और हमें कंक्रीट बनाने देना चाहिए और हमें जो लोन वगैरह उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम होना चाहिए। ये हमारी उनके पास डिमांड थी। वहीं दूसरी तरफ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी सोपोर और कठवा मामले पर अफसोस का इजहार किया और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला को वज़ीर दाखिला से इस मामले पर बात करना चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हम मुतासिरीन परिवार से मिलने से हमें रोका गया है। वो यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 एमएलए हैं, उनके पास मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी एक अथॉरिटी है। अगर पीडीपी वाले होम मिनिस्टर से पूछना चाहें तो हम नहीं पूछ सकते, बल्कि उमर साहब को चीफ मिनिस्टर अगर वो गए तो उनको वहाँ होम मिनिस्टर साहब से बात करनी चाहिए थी कि अगर जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक ठाक है, मिलिटेंसी के साथ आप मुकाबला कर लीजिए, मगर जो आम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनके साथ आर्मी की तरफ से किसी आर्मी के, मैं नहीं कहती सारी आर्मी खराब है, मगर अगर कोई गलती करता है उसकी निशानदेही होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। स्टेटहुड तो ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों स्टेटहुड तो मिल ही जाएगा, मगर ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया इस सरकार को कि सबसे पहले तो जान है तो जहान है। स्टेटहुड तब है जब इंसान जिंदा रहेंगे। तो मुझे ये अफसोस है कि उन्होंने ये बात नहीं की, करनी चाहिए थी। बांडीपुरा के अहम शरीफ दरगाह पर मुख्तलिफ इलाकों से हर रोज हजारों की तादाद में अकीदतमंद आते हैं, लेकिन दरगाह सानी का डेवलपमेंट काम अधूरा पड़ा हुआ है। मुकामी लोगों की अपील के बावजूद इंतजामिया इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर आने वाले अकीदतमंदों को कई किस्म की परेशानियां हैं। मुकामी लोगों और अकीदतमंदों ने दरगाह सानी के तामीराती काम को वक्त पर पूरा करने की अपील की और लोगों से जल्द इस मुद्दे को हल करने का मुतालबा किया गया ताकि लोगों को आसानियां हों। जी हाँ, जिस तरह अगर हम ज़िला बांडीपुरा की बात करेंगे, जो ज़ियारत आम शरीफ है, इस ज़ियारत के साथ हज़ारों लोगों की अकीदत जो है वो जुड़ी हुई है और हमने देखा कि इस्लामी जो बड़े दिन होते हैं वहाँ पे ज़िले के अलग अलग इलाकों से लोग इबादत करने जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि बड़ा वो अनफॉर्चुनेटली है कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन एक दफ़ा वहाँ पे आए थे और बड़े उनने बुलंद वहाँ पे वादे किए थे लोगों से कि इसको हम बेहतर बनाएंगे, लोगों की राहत रसाली पे यहाँ पे काम करें।
बाजारों में एक्सपायर्ड हो चुके सामान की बिक्री की शिकायतों को संजीदगी से लेते हुए शोपियां के नायब तहसीलदार की क़यादत में एक टीम ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ मिलकर कई बाजारों में छापेमार कार्रवाई की। इस मुहिम के दौरान एक दुकान को सील किया गया, एक्सपायर सामान बेचने वाले लोगों पर जुर्माना किया गया, बड़ी तादाद में एक्सपायर्ड सामान को जब्त किया गया। अफसरान ने सभी दुकानदारों को वार्निंग दी कि पब्लिक हेल्थ को खतरे में डालने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे। साथ ही आम लोगों से इससे मुतालिक अलर्ट रहने को कहा गया है। बिना एक्सपायर डेट चेक किए सामान न खरीदने की सलाह दी गई है। साथ ही एक्सपायर सामान बेचने वालों के इत्तला फौरन अफसरान को देने की हिदायत है। भद्रवा के पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर के बाद इलाके में सख्त सिक्योरिटी नाफिज की गई। गोलीबारी के बाद से सिक्योरिटी और पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गोलीबारी के बाद एहतियात के तौर पर गुलदंडा की तरफ से आने जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। भद्रवा पठानकोट रोड को अगले ऑर्डर तक के लिए बंद कर दिया गया है। उधमपुर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आज थलोड़ा के सरकारी हाई स्कूल के बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट पर ले जाया गया था। बच्चों को हुनरमंद बनाने के मकसद से वोकेशनल कोर्स के तहत रिटेल मार्केटिंग के बारे में तमाम जानकारी दी गई। स्कूली तलबा ने इस तरह के प्रोग्राम के लिए खुशी का इजहार करते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया। टीचर्स ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के प्रोग्राम का मकसद बच्चों को खुद मुख्तार बनाना है, डिपेंडेंट बनाना है, ताकि उन्हें रोजगार के लिए दर दर भटकना ना पड़े। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंडर काफ़ी सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स यहाँ पे आए हुए हैं, इंट्रोड्यूस हुए थे हमारे जे.एंड.के गवर्नमेंट में। तो उसके तहत यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट जैसे रिटेल है तो मैं उनको थ्योरीज क्लासेस में थ्योरीज वगैरह पढ़ाता हूँ। तो आज मैंने उनकी करवाई है इंडस्ट्रियल विजिट, जिसमें कि बच्चों को थोड़ा एक्सपोजर हो जाए यहाँ पे कि हमने अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हमने कल को जॉब्स करनी है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हर एक बच्चा इतना कैपेबल नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके या उनको क्रैक कर सके। आज हम इंडस्ट्रियल विजिट पे आए हैं क्योंकि एजुकेशन जो न्यू पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट अनाउंस हुए हैं। उसमें से हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रिटेल। तो उसके रिलेटेड हम मतलब थ्योरीज तो स्कूल में पढ़ते ही है, तो हमको फिजिकल मतलब इंडस्ट्रियल विजिट करवा रहे हैं कि हम न्यू एजुकेशन मतलब जो भी हम फ्यूचर में अगर जॉब्स वगैरह करनी है तो गवर्नमेंट जॉब्स कम है, तो फिर हम ट्रेंड होकर निकले और स्किल होकर निकले कि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। और शोपियां में सड़क की खस्ता हालत को लेकर के शोपियां के रामनगरी इलाके में लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना है कि पिछले कई साल से लिंक रोड की हालत काफ़ी खस्ता बनी हुई है, बार बार शिकायत की गई, इंतज़ामिया ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाते हैं और उसके बाद आने जाने वाले लोगों को परेशानियाँ होती है। सब्जियाँ या दूसरी चीज़ें फल वगैरह ट्रांसपोर्ट करने में आसानी नहीं होती और सब्जियाँ और फल इन रास्तों से गुजरते हुए ख़राब हो जाते हैं। साथ साथ फौरी तौर पे इस रास्ते को दुरुस्त करने, मरम्मत करने की लोगों ने अपील की है। यहाँ से चल नहीं सकता है, आपने खुद देखा है ये रोड कैसा है। हमारी बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ बच्चे अब आ रहा है स्कूल, कम से कम ये मिडिल स्कूल है, इसमें पढ़ रहा है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। हम गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहा है कि हमें ये रोड अच्छा तरह होना चाहिए। हमने बार बार डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचाई, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार। पिछली बार भी डीसी साहब यहाँ पे आए थे, उन तक भी हमने ये बात पहुंचाई कि सर यहाँ के रोड की जो हालत वो बहुत खराब है, जबकि इसके अलावा जितने भी रोड है वो सब काफी अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि इस रोड को पूरी तरह से अच्छी तरीके से ठीक कर दिया जाए, ये हमारी गुजारिश। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए बड़ा एक्शन लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बांडीपुरा किश्तवाड़ समेत कई कश्मीर के अलग अलग जिले में छापेमार कार्रवाई की। श्रीनगर, गांधरबल, अनंतनाग, बडगाम, पुलवामा, शोपियां, बांडीपुरा, सांबा, किश्तवाड़ समेत कई जिलों में सिम कार्ड से मुतालिक जांच लगातार जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूछताछ के दौरान 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जो भी हमारे काउंटर टेरर ऑपरेशंस हैं उसमें 2 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, काइनेटिक होते हैं और नॉन काइनेटिक होते हैं। काइनेटिक ऑपरेशन में जहाँ इनकाउंटर्स वगैरह होते हैं, नॉन काइनेटिक में जो हम ओवरऑल एक्शन लेते हैं अगेंस्ट टेररिज्म, टेरर मॉड्यूल, टेरर सुपरस्ट्रक्चर या टेरर इकोसिस्टम में। उस टेरर इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर टेररिस्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो उनके जो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत हद तक अफेक्ट हो जाती हैं। तो कम्युनिकेशन में एक मोबाइल नेटवर्क का बड़ा इस्तेमाल होता है और उस मोबाइल नेटवर्क में
अक्सर हमने देखा कि जो अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स हैं या जो कहीं ना कहीं इस टेरर इकोसिस्टम के साथ लिंक्ड होते हैं वो इनको सिम्स देते हैं। सिम इज़ सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो ये जो सिम कार्ड्स ये प्रोवाइड करते हैं उससे उसको यूज़ करते ताकि वो डिटेक्ट ना हो जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे दूंगा। सिंस 2022 हमने अभी तक 38 एफआईआर्स रजिस्टर किए हैं, उसमें 323 लोग अरेस्ट हुए हैं और उसके नतीजे में क्या हुआ कि 587 जो सिम वेंडर्स थे जिनके पास लाइसेंस थी सिम प्रोवाइडर, उनकी वो लाइसेंस हमने कैंसिल करवाई। बिसाइड्स ऑफ लेट, जैसे आपने बोला कि हमने इंटेंसिफाई किया है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है। इन 323 में वो लोग भी शामिल है जो हमने एक्यूज़ड अरेस्ट किए हैं, मोस्टली वो भी हैं जिन्होंने सिम प्रोवाइड किए थे। सपोज अगर हम किसी भी टेरर एक्यूज़ड को अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट अरेस्ट करते हैं तो देन वी सी कि वो कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या वो कौन सा सिम यूज़ कर रहे हैं, और जो सिम उसके अपने नाम से रजिस्टर्ड ना हो या अपने इमीडिएट फैमिली के नाम से रजिस्टर्ड ना हो, किसी और से लिया हो, हु वी नाउ अरे एज एन एक्यूज्ड, एज ए फैसिलिटेटर, एज एन अबेटर, और उसको भी हम अंडर UAPA ही उसकी भी अब हम उसकी जो इन्वेस्टिगेशन UAPA के अंडर होते हैं। ही इज़ ऑल्सो मेड पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। सिक्योरिटी इंतजाम को मजबूत करने की कोशिश में इंडियन रिजर्व पुलिस IRP की दूसरी बटालियन ने राजौरी जिले में एक लंबा रूट मार्च निकाला। डिप्टी कमांडेंट SP आज़ाद मलिक की क़यादत में इस मार्च का मकसद सरहदी जिले में सिक्योरिटी को मजबूत करना था, जवानों के बीच में फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा देना था। इस रूट मार्च के दौरान राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों को कवर किया गया था जिससे सिक्योरिटी फोर्सेज खुद को इलाके में वाकिफ कर सकें, यानी कि इलाके की लोकेशंस के बारे में जान सकें, आवाम से एक बेहतरीन तालमेल भी बैठे। अफसरान के मुताबिक इस तरह के ऑपरेशंस हसास इलाकों में किए जा रहे हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान चौकसी, ऑपरेशंस की तैयारी और हम आहंगी को बरकरार रखा जाए। मैंने पुलिस मार्च का यह है कि हम फिजिकल फिटनेस जवानों में डेवलप करें, जवानों में इससे डिसिप्लिन आता है, एक तालमेल जिसको हम कोऑर्डिनेशन अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, कम्युनिकेशन गैप जो है या ब्रिज जो है विद सोसाइटी कम्युनिटी वो इससे कम होती है। एरिया जो है वो पूरा फेमिलराइज होता है, हम अपने जवानों को दिखाते हैं कि इसकी टोपोग्राफी क्या है, कहाँ से ये इलाका शुरू होता है, कहाँ से क्या होता है टर्मिनेट होता है, और उस इलाके में क्या क्या क्राइम है। एक टूल है हमारी पुलिस प्रैक्टिस में कि टू गैदर इंटेलिजेंस, टू डेवलप ए बनहोमी या फ्रेंडली एनवायरनमेंट विद द कंसर्न्ड पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। और डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने वर्ल्ड यूनानी डे मनाने के लिए बानिहाल इलाके में बेदारी प्रोग्राम चलाया जिसमें BMO डॉक्टर इस्माइल मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। यह प्रोग्राम बानिहाल के SDH में मुनक़िद किया गया था जिसका थीम इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ सॉल्यूशन पर मबनी था। वह इस मौके पर डॉक्टर मुश्ताक आयुष ने कहा कि यूनानी चिकित्सा को सबसे कदीम और अच्छी तरह के डॉक्यूमेंटेड मेडिकल सिस्टम में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा कि बीमारी की रोकथाम और हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए यूनानी मेडिसिन का मेन मकसद यही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यूनानी मेडिसिन लोगों को अच्छे मेडिकल सुविधाएं दे पाएंगी और लोग इस तरफ राग़िब हो पाएंगे। तो आज हमारा जो मकसद था, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 9th यूनानी वर्ल्ड डे। इसका खास मकसद ये है कि हम लोगों में अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं यूनानी सिस्टम के बारे में। यूनानी सिस्टम बहुत आगे गया है, उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है, वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस हो रही है, उसको इससे नए इनोवेटिव मेथड्स आए हैं ट्रीटमेंट बेस्ड पर, और स्पेशली क्रॉनिक डिजीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो आज हम मिले हैं, एक जगह बैठे हैं और हमने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मेडिकल ऑफिसर जितने भी रामबन यूनानी साइड्स के हैं सब यहाँ पर बैठे, आज हमने ऑर्गेनाइज प्रोग्राम किया। आज हमने 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे जो 9th यूनानी डे है आज यहाँ सेलिब्रेट किया। ये यौम पैदाइश हकीम अजमल खान पे ये दिन रखा गया है। वो एक साइंटिस्ट थे, तो इस हिसाब से ये बताना चाहते हैं कि यूनानी को प्रोपोगेट किया जाए ताकि लोग इस पैथी से भी फ़ायदा उठाएं। वादी के मौसम में एक बार फिर से करवट लेती नजर आ रही है। इसी के साथ ही वादी के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है।
मौसम की सूरत हाल खूबसूरत हो रही है। बर्फबारी के बाद जहां एक तरफ टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली, दूसरी तरफ कुदरती हुस्न के मनाजिर चारों तरफ नजर आए। सयाहों को अपनी तरफ ये इलाके खींच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि वादी में एक बार फिर से सयाहत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 फरवरी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते वादी में कई मकामात पर बर्फबारी और बारिश की उम्मीद है, लेकिन जम्मू रीजन में अगले 4 दिनों तक बारिश की उम्मीद नहीं। हालांकि इस दौरान जम्मू में बादल छाए रहने की उम्मीद है। 14 फरवरी तक ऐसा ही मौसम रहेगा, जबकि 15 फरवरी को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि महकमा मौसमियात की पेशनगोई वादी के कुछ इलाकों में ताज़ा बर्फबारी की है। लाइट स्नोफॉल खासकर नॉर्थ कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के जो हायर रीच हैं, इसी तरह सेंट्रल कश्मीर के खासकर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। बाकी मैदानी इलाकों में कोई मेजर स्पेल के चांसेस नहीं है। हल्की बूंदाबांदी कुछ एक जगहों पे हो सकती है, खासकर नॉर्थ कश्मीर के अंदर। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है फिलहाल 14th इवनिंग तक, और एक लाइट स्पेल जैसा आज एक्सपेक्टेड है कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। कल से जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांस हैं टिल 14। फिर 15-16 के बीच में भी एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है, तो 15 नाइट को जो है एक लाइट स्पेल खासकर पहाड़ी इलाकों में रह सकता है। और शोपियां पुलिस की तरफ से माजूरों के लिए T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। CAP 2024-25 के तहत होने वाला ये टूर्नामेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम बट्टापोरा में मुनक़िद हुआ था। सिविक एक्शन प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मुनक़िद होने वाले इस टूर्नामेंट का मकसद माजूरों की हौसला अफजाई करना था, साथ ही उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी पैदा करना था, साथ ही उन्हें जहनी और जिस्मानी तौर पर फिट रखना है। इस टूर्नामेंट में साउथ कश्मीर के शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग और पुलवामा की कुलगाम की टीमों ने हिस्सा लिया था। पहला और इफ्तिताही मैच अनंतनाग और पुलवामा के बीच में खेला गया, जिसमें अनंतनाग ने जीत हासिल की। टूर्नामेंट के दौरान बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीनियर पुलिस अफसरान ने कहा कि इस टूर्नामेंट का मकसद माजूरों को मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में शामिल करना है, उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहां वो अपनी सलाहियत दिखा सकें। इस मौके पर खिलाड़ियों ने भी खुशी का इजहार किया। तो बहुत खुशी हो रही है कि अनंतनाग से हम सुबह 7 बजे निकले हैं, लेकिन यहाँ पे जब देखा अच्छी मतलब टीम भी अच्छे हैं और जो यहाँ के ग्राउंड है वो भी अच्छे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि खुशी है यहाँ पे, बहुत खुशी है। कई बार बोला था कि इंतज़ामिया से कि हमारा टूर्नामेंट साल में कम से कम 2-4 बार करा दो, लेकिन साल में एक बार आता है किसी डिस्ट्रिक्ट में, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक बार होता है साल में। पिछले साल हमारा पुलवामा में था, पिछले साल के बाद आज हम आए हैं शोपियान में, तो कोई भी यहाँ पे मतलब हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, ना डिस्ट्रिक्ट की है ना कुछ भी। पहली बार यहाँ पे पुलिस की तरफ से जो टूर्नामेंट हुआ है, ये पहली बार शोपियान में हो रहा है। हम पहली बार शोपियान में टूर्नामेंट खेलने के लिए आए हैं यहाँ पे। हम बहुत खुश हैं, सारे लड़के यहाँ आए हैं, मिलजुल के एक दूसरे को देख रहे हैं सर, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपस में 2-4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ आए हैं, इसी वक्त भी देखने में मज़ा आता है, खेलने में भी मज़ा आता है। अगर आप यहाँ रहोगे तो देखोगे इंशाल्लाह हुनर, डिसेबल लड़कों में बहुत हुनर है, देखने के लायक हुनर है। जो नॉर्मल लड़के यहाँ पे हैं उनसे भी अच्छे लड़के बहुत है हमारे टीम में सर। उनकी एक रिक्वेस्ट थी लॉन्ग स्टैंडिंग कि हमें ऐसा एक टूर्नामेंट मिले, हमें भी प्लेटफॉर्म मिले खेलने के लिए। तो शोपियान JKP शोपियान डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है, इसने हमने पहल की, हमने राइट जगह पे बताया, उन्होंने बोला यस ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। एक डिफरेंट सिविक एक्शन प्रोग्राम में हम बड़ा कुछ करते हैं, आई थिंक ये भी एक नई चीज़ ऐड हुई है। और ऑल्दो 2022 में भी एक बार शोपियान पुलिस ने ये टूर्नामेंट किया है, बट रेगुलर अफेयर नहीं हो पाया कुछ कारणों से। अब आप देखेंगे इंशाल्लाह कोशिश है कि ये एक रेगुलर अफेयर रहे और एक सक्सेसफुल इवेंट रहे। 1 घंटे में 250 ओरिगेमी पेपर बोट बनाकर के पेपर फोल्डिंग के आर्ट में श्रीनगर की मल्टी टैलेंटेड रुतबा शौकत ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। रुतबा एक नेशनल लेवल मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं, उन्होंने गोल्ड समेत कुल 60 मेडल अब तक जीते हैं। एक कैलीग्राफर और पेंटर भी हैं। रुतबा ने एक और कामयाबी हासिल करने में अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3 साल से इस रिकॉर्ड यानी कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर रही थी। 2 नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उन्हें ये कामयाबी हासिल हो गई। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और कामयाबी के बाद उनकी मायूसी दूर होती चली गई और अब वो कामयाब हुई हैं। रिसेंटली जो है मेरा नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया है,
सो ये जो मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये बहुत ज़्यादा फेमस ऑल ओवर वर्ल्ड, एक इंटरनेशनल लेवल का रिकॉर्ड है। तो मैं लास्ट 3 ईयर से इसके लिए अप्लाई कर रही थी। एक्चुअली मैंने काफ़ी बार अप्लाई किया और काफ़ी बार मैं रिजेक्ट हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन होता है, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो वो जो पिछला रिकॉर्ड था इसमें 150 ऑरिगामी मॉडल्स था विद इन 1 आवर। मैंने उसको लास्ट ईयर मैंने फिर से अप्लाई किया। मैं ऑलमोस्ट 3 साल से कर रही हूँ, 2 बार मैं रिजेक्ट हो चुकी हूँ। लास्ट टाइम मैंने फिर से अप्लाई किया, मैंने 150 के बदले उसको ओवरकम करके 250 ऑरिगामी मॉडल्स बनाए विद इन 1 आवर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग टाइम लेते हैं आंसर देने में कि आप एक्सेप्ट हुए या नहीं। 1 साल के बाद जो है परसों मुझे पता चली कि आई एम सिलेक्टेड और अब मैं रिकॉर्ड होल्डर बन चुकी हूँ। सो दिस वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। तो हर एक से मतलब हर एक को यही मैसेज है, आप अपने उन बेसिक टैलेंट्स को ज़ाया मत होने दो, उनको किसी और लेवल तक ले जाओ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मेरी इजाज़त। देखते रहिए कैसे टीवी।